टॉड ब्लैंच को मिला राष्ट्रपति ट्रंप को बचाने का नाम, कांग्रेस का कार्यवाहक लाइब्रेरियन किए गए नियुक्त। उत्तरी बुर्किना फासो में बड़ा आतंकी हमला, जिहादियों ने 100 से ज्यादा लोगों को मारा। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, एक बार फिर दागे के सैकड़ों ड्रोन। लंदन में बत्ती गुल होने से ट्रेनें रुकी, हजारों यात्री फंसे, नेशनल ग्रिड के ट्रांसमिशन नेटवर्क में आई एक तकनीकी खराबी। म्यांमार के स्कूल पर सेना ने किया हवाई हमला, 20 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत, कई लोग घायल। मैक्सिको में मेयर पद की उम्मीदवार समेत 4 की गोली मारकर हत्या, लाइव स्ट्रीमिंग में कैद हुई पूरी घटना। चीन की आक्रामकता के खिलाफ तैयारी कर रहा है ताइवान, रॉकेट सिस्टम हिमार्स का किया परीक्षण। आम चुनाव में जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह, पहले दौरे पर इंडोनेशिया जाएंगे अल्बनीज। हमास के कैसे 584 दिन बाद इजरायल लौटे एडन, घर वापसी पर पीएम नेतन्याहू ने किया स्वागत। नेतन्याहू बोले, रिहाई के पीछे ट्रंप के कूटनीतिक प्रयास, इसे एक विजयी संयोजन बताया। गाजा में इजरायल के हमले में 16 लोगों की मौत, आश्रय स्थल पर हमले में ज्यादातर बच्चे महिलाएं हुई शिकार। ट्रंप के सऊदी, कतर और यूएई दौरे से पहले हमले पर इजरायल ने नहीं दी कोई भी प्रतिक्रिया। सोना 3,340 रुपए गिरकर 94,393 पर आया, चांदी 1,631 रुपए फिसलकर 94,095 किलो बिक रही है। पीवीआर इनॉक्स में चौथी तिमाही में 125 करोड़ का घाटा, रेवेन्यू 1,250 करोड़ रहा। निसान मोटर करेगी 10,000 और कर्मचारियों की छटनी, लगातार घाटे में निसान, बड़ा पुनर्गठन तय। जैनसोल के शेयरों में गिरावट जारी, स्टॉक बीएसए में 4.99% गिरकर 51.84 रुपए के स्तर पर आया। टैरिफ की वजह से अप्रैल महीने में लगी महंगाई की जबरदस्त मार, अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आयकर विभाग ने सभी 7 फॉर्म जारी किए, जिन खातों का ऑडिट नहीं होना वे 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करें। अमेरिका में सस्ती होंगी दवाएं, ट्रंप का कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर, कंपनियों को मिलेंगे 30 दिन। भारत ने मालदीव को दी $50 मिलियन की वित्तीय सहायता, विदेश मंत्री ने जताया आभार। मोदी कैबिनेट और सीसीएस की मीटिंग आज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े सुरक्षा हालात की होगी समीक्षा। कांग्रेस ने बुलाई अहम बैठक, देश के मौजूदा हालातों पर होगी चर्चा। यूपी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव, लखनऊ में बीजेपी ने निकाली भारत शौर्य तिरंगा यात्रा, सीएम योगी और ब्रजेश पाठक हुए शामिल। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ कर बोले सीएम योगी, दुनिया ने माना भारत का लोहा। भुवनेश्वर में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में रैली, सीएम मोहन चरण मांझी ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली का किया नेतृत्व। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित तिरंगा यात्रा में लिया भाग। राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने कहा कि पीएम मोदी का दृढ़ निश्चय, आतंकवाद का खात्मा करेंगे। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले कि अगर पाकिस्तान हमले जारी रखेगा तो हमारी सेनाएं उनका मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनिल विज ने कहा, सीजफायर युद्ध विराम नहीं, वह तभी होगा जब पाकिस्तान के एक आतंकवादी का सफाया किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व और सेना की सफलता पर गर्व करते हैं। पंचकुला में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया है, आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारे वीर जवानों ने राष्ट्र को जख्म देने वालों को कड़ा सबक सिखाया है।
बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि नया भारत जो शांति चाहता है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ किसी भी सीमा तक जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा देश एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के लिए हमारी सेना तैयार, पाकिस्तान अब आतंकिस्तान बन गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा पीएम मोदी ने वादा पूरा किया, अब टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा हम मांग करते हैं कि पीएम एक बैठक बुलाकर विपक्षी नेताओं को विश्वास मिले। त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान, एक भारतीय होने पर गर्व है, देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले जगदम्बिका पाल, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते। देवेंद्र फडणवीस बोले भारत के हमले से पाकिस्तान तहस नहस, पाकिस्तान ने घुटने टेके। वीरेंद्र सचदेवा ने पीएम मोदी के बयान पर दिया समर्थन, कहा भारत की सेना सबसे शक्तिशाली। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया समर्थन, कहा विपक्ष आपके साथ है, पाकिस्तान आतंकवाद का स्रोत। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा पाकिस्तान की भारत के सामने खड़े होने की हैसियत नहीं। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले संदीप दीक्षित, ऑपरेशन सिंदूर सफल, यह अच्छी बात है। पीएम मोदी के संबोधन पर सुकांता का बयान, कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा पहलगाम हमले के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल सही। प्रियांक खड़गे बोले कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है अगर निर्णय देश हित में होंगे। पटना से शुरू होगी तिरंगा यात्रा, से निकाली जाएगी यात्रा, सेना के शौर्य को देंगे सम्मान। यूपी में योगी सरकार का आतंक पर वार, 8 सालों में 230 दुर्दांत अपराधी ढेर, 142 स्लीपर गिरफ्तार। कानपुर में गल्ला मंडी में लगी भीषण आग, करीब 100 दुकानें आग की चपेट में आई। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। सीएम नीतीश ने भागलपुर के जगदीशपुर में विकास शिविर में लाभार्थियों को दिए चेक, राशन कार्ड और आवास योजना की चाबी। शाहजहांपुर पुलिस ने पारदी गैंग का किया पर्दाफाश, 5,50,000 रुपए का चोरी का सामान हुआ बरामद। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। बिहार में ग्रामीण सड़कों के लिए बड़ी घोषणा, 8,716 करोड़ की लागत से 6,938 पथों का शुभारंभ। पटना पुलिस को सफलता, मवेशी चोरी के आरोप में पुलिस ने गाड़ी सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, जय श्री राम के नारों से गूंज उठी अयोध्या। रायपुर में बीजेपी ने लगाया पोस्टर, भारतीय सेना का सख्त संदेश, अब आतंक का जवाब गोली नहीं गोले से मिलेगा। राहुल गांधी 15 मई को आएंगे बिहार, पटना के थिएटर में देखेंगे फिल्म, दरभंगा में करेंगे जनसभा। दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या, अररिया में हुई थी शादी, ससुराल वाले मांग रहे थे 3 लाख, आरोपी पति समेत सभी फरार। फतेहाबाद में पुलिसकर्मी ने 2 युवकों को पीटा, रात में लस्सी लेने गए थे, बोले चेकिंग की बजाय सीधे पीटने लगा, एसएचओ बोले जानकारी नहीं। पूर्णिया में करंट लगने से बच्चे की मौत, चाचा के साथ खेत पर जा रहा था, झटका लगते ही जमीन पर गिरा। पीलीभीत में सड़क निर्माण में बड़ा घोटाला, डीएम ने दिए जांच के आदेश। पीलीभीत में ढहाई गई मस्जिद, बाढ़ पीड़ित किसानों को मिले पट्टे पर बनाई गई थी मस्जिद। अयोध्या में खेत की मेड़ पर विवाद, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। हमीरपुर में घर के बाहर सो रहे व्यक्ति के सिर पर बोल्डर से हमला, अज्ञात हमलावर ने की हत्या की कोशिश।
मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक, तेंदुए के हमले में घायल किसान की हुई मौत। रायबरेली में दबंगों का कहर, मामूली विवाद में परिवार पर किया जानलेवा हमला। मुरादाबाद में टेम्पो पर लूटकर यात्री कर रहे मौत का सफर, यातायात नियमों का उड़ रही हैं धज्जियां, प्रशासन बेखबर। कानपुर की दवा मार्केट में अचानक लगी आग, बाजार में मचा हड़कंप, व्यापारी बाहर भागे। फतेहपुर में फोन छीन कर भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों और पुलिस ने दबोचा, सोते समय ग्रामीणों से छीन गए थे मोबाइल। हापुड़ में हाईवे पर चलती पिकअप गाड़ी में अचानक लगी भीषण आग, लोग जान बचाकर भागे। उन्नाव में चोरों का आतंक, घर में रखे 90,000 नगद और 5 लाख की जेवर चोरी। बुलंदशहर में गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं पर हमला, दबंगों ने महिलाओं से की अश्लील हरकतें। सुल्तानपुर में दूल्हे के भाई से लूट, लाखों रुपए लेकर भागा चोर, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आगरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, अपराधियों पर हो रही है कार्रवाई, युवक की हत्या में वांछित अभियुक्त के बीच हुई मुठभेड़। अमेठी में मरीज कर रहे इंतजार, डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल। कन्नौज में आपसी विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, बच्चों के खेल में हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा टला, बिजली के तारों की चपेट में आया मासूम, गंभीर रूप से घायल। हापुड़ के युवक पर जानलेवा हमला, बाइक सवार आरोपी फरार। रायबरेली में ढाबा संचालक के साथ दबंगों ने की मारपीट, खाने के पैसे मांगने पर पीटा। पुनासा में मॉकड्रिल के दौरान आग पर पाया काबू, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने कराई मॉकड्रिल, बचाव के बताए उपाय। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत, एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा है यूएस। भारत ने ट्रंप के बयान को बताया गलत, कहा अमेरिका ने व्यापार पर कोई बात नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप की मिडल ईस्ट यात्रा, ट्रंप की यात्रा पर वैश्विक निगाहें। ब्रिटिश पीएम के लंदन वाले घर में लगी आग, आतंकवाद विरोधी, पुलिस ने संभाली जांच की जिम्मेदारी। ट्रंप के मिडल ईस्ट दौरे के साथ ही बड़ी घोषणा, यूएई को अरबों के हथियार पैकेज के लिए दी गई हरी झंडी। पेंसिल्वेनिया में सड़क हादसे में 2 भारतीय छात्रों की मौत, बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई थी कार। ब्रिटेन में नागरिकता पाना होगा गठन, पीएम स्टार्मर ने नई ऑब्रिजन नीति की घोषणा की है। शेख हसीना को लगा बड़ा झटका, अंतरिम सरकार ने आवामी लीग पार्टी पर लगाया बैन।